बेहद ही महत्वपूर्ण खबर बताएंगे जो जल जीवन मिशन से जुड़ी हुई है। सीएम भजनलाल शर्मा ने कहा है कि जल जीवन मिशन को राजस्थान मिशन मोड पर संचालित किया जाएगा। मनु और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के मुताबिक सभी पात्र परिवारों को नल से जल देना सुनिश्चित किया जाएगा। मंत्री बुधवार को केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के साथ मुख्यमंत्री कार्यालय में पहुंचे थे। जल जीवन मिशन को लेकर इसके साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन की समीक्षा बैठक भी की गई। उन्होंने जल जीवन मिशन के तहत हर घर नल के सपने को साकार करने के लिए चल रहे तमाम प्रोजेक्ट्स की गुणवत्ता को समझा और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। तो बैठक में सीएम भजनलाल और गजेंद्र सिंह शेखावत मौजूद रहे थे। उन्होंने कहा है कि टेंडर की प्रक्रिया जल्द ही पूरी कर ली जाएगी और इसके लिए उन्हें निर्देशित भी अधिकारियों को कर लिया गया है। बताते चले कि जल जीवन मिशन की समीक्षा बैठक जो थी वो आयोजित की गई थी और इसी के तहत ये निर्देश दिए गए। सभी पात्र परिवारों को नल से जल देना सुनिश्चित किया गया है। पल्लवी, ये बहुत महत्वपूर्ण परियोजना है, महत्वाकांक्षी परियोजना प्रधानमंत्री की रही है, जिसका जिक्र कल प्रधानमंत्री भी करते हुए संसद के अंदर नजर आए थे कि ये जो मिशन है वो आगे भी अगले 5 सालों के लिए जारी रहेगा और उसी को लेकर ये बड़ी बैठक कल जयपुर में की गई है। यहां बात करते हैं आंकड़ों बजट की। दरअसल आज पेश होने जा रहा है भजनलाल सरकार का पहला बजट। वित्त मंत्री दिया कुमारी कुछ ही देर बाद बजट पेश करेंगी। पूर्णकालिक बजट न होकर लेखानुदान ये बजट होगा जो वित्त मंत्री पेश करेंगी। 20 साल बाद ऐसा मौका होने वाला है जब सीएम नहीं बल्कि वित्त मंत्री, क्योंकि डिप्टी सीएम के पास ही मनु ये प्रभार है वित्त मंत्री का, तो वही पेश करती हुई नजर आएंगी। अभी तक बजट पेश करने का एक महिला के तौर पर और सीएम के तौर पर अगर देखा जाए मनु, तो ये पूर्व सीएम जो है वसुंधरा राजे, उनके पास ये इतिहास में उनका नाम दर्ज है, लेकिन अब इसमें दिया कुमारी भी शामिल हो गई। बिल्कुल, इससे पहले मुख्यमंत्री पेश करते आए हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो या फिर अशोक गहलोत, लेकिन अब 20 साल में ऐसा पहली बार होने जा रहा है कि स्वतंत्र रूप से वित्त मंत्री बजट पेश करेंगी। और महिला, अभी आपने देखा वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण केंद्रीय बजट पेश करती हुई नजर आई थी। अब नारी शक्ति का प्रतीक एक बार फिर वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेंगी। और ये पूर्ण बजट नहीं है, लेखानुदान है, लेकिन बावजूद इसके चूंकि ये पहला बजट है भजनलाल सरकार का, लिहाजा उम्मीद भी बहुत है। और पल्लवी देखिए, 1.5 महीने बाद अब चुनाव भी होने हैं और आम चुनाव से पहले लिहाजा लोक लुभावन वादों की यहाँ पे झड़ी भी लग सकती है। तो ऐसे में क्या कुछ खास होगा, ये भी हम अपने दर्शकों को से लगातार बता रहे हैं। लोगों की क्या उम्मीद है, ये भी हम अपने दर्शकों को संवाददाता के जरिए बता रहे हैं। तो ऐसे में सवाल अब यही है कि कुछ ही देर बाद जब बजट पेश करेंगे दिया कुमारी, उनके पिटारे से क्या कुछ निकलकर सामने आता है। और मनु, ध्यान देने वाली बात ये भी है कि लंबे चौड़े वादे करके बीजेपी ने सत्ता में अपना दम जो है वो दिखा दिया है, सरकार बनाई। अब इसके बाद जनता जो है वो आस लगाए बैठी हुई है, चाहे वो पेट्रोल डीजल का मुद्दा हो, महंगाई का मुद्दा हो, बेरोजगारी का मुद्दा हो, क्या कुछ देखने को मिलता है वो देखने वाली बात होगी। क्योंकि जो जनता है वो फिलहाल के लिए उम्मीद लगाए बैठी है कि क्या वैट कम करेगी सरकार, पेट्रोल डीजल को लेकर के जो चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा था। इसके साथ साथ कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम जो सबसे बड़ा मुद्दा रही है, उसको लेकर के क्या कुछ वित्त मंत्री कह सकती हैं, ये भी देखने वाली बात होगी। बिल्कुल, चूंकि गहलोत सरकार ने पहले से लागू कर दिया था और एक बड़ा मुद्दा हमेशा से चुनावों में रहा है, तो क्या इसको कंटिन्यू किया जाएगा, ये बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। गहलोत सरकार का जो आखिरी बजट में था उसमें फ्री बीज बांटी गई थी और इसको लेकर उस वक्त की विपक्ष यानी कि बीजेपी ने कई सवाल उठाए थे। तो क्या वो जो फ्रीवीज हैं उनको कंटिन्यू किया जाएगा या उनके नाम बदले जाएंगे? पल्लवी, ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि सबकी नजरें टिकी हुई है मनु। सब इंतजार कर रहे हैं कि वित्त मंत्री यानी कि डिप्टी सीएम जब बजट पेश करेंगी तो उस दौरान उनके पिटारे से क्या कुछ निकलेगा। क्योंकि जैसा मेरी सहयोगी मनु बता रही है, आम चुनाव बहुत ही करीब है। ऐसे में लोग ये भी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि पिटारे से कहीं ऐसी योजनाएं ना निकल आए जो उनके लिए काफी लाभकारी हो, चाहे वो ओल्ड पेंशन को ओपीएस की बात कर ले या फिर नौकरियों की बात कर ले। क्योंकि माना यह जा रहा है कि लोक लुभावन ये
लेखा अनुदान जो है ये होने वाला है। पूर्ण बजट नहीं है मनु, ध्यान देने वाली बात यह है। जो है वो जुलाई में आएगा, लेकिन हाँ। उससे पहले लोक लुभावन वादे हो सकते हैं। मुख्यमंत्री आयुष योजना का जो नाम है वो बताया जा रहा है बदल सकता है। यूसीसी को लेकर भी बड़ा ऐलान हो सकता है, क्योंकि यूसीसी इस वक्त मुद्दा छाया हुआ है। उत्तराखंड पहला राज्य बन गया है यूसीसी लागू करने वाला, तो ऐसे में राजस्थान से भी आवाज आ रही है। कर्मचारी के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम का क्या फिर लगातार यहाँ पर कंटिन्यू करने का ऐलान होगा? घोषणाएं कौन कौन सी होंगी? हर घर नल जल जो कि एक महत्वाकांक्षी योजना है प्रधानमंत्री की, उसको लेकर भी यहाँ क्या आवंटन अब बढ़ाया जाएगा? क्या वो दायरा बढ़ाया जाएगा? युवाओं को स्टार्टअप लोन यहाँ पर देने की जो बात कही जा रही है, क्या उसके आवंटन में भी और भी ज्यादा अब इस दायरे को बढ़ाया जाएगा? तमाम ये बातें हैं। किसानों के लिए क्या होगा, महिलाओं के लिए क्या होगा, युवाओं के लिए क्या होगा, ये बहुत महत्वपूर्ण देखना हो जाता है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में, रियल एस्टेट के क्षेत्र में, तमाम जो क्षेत्र हैं वो उम्मीदें बांधे बैठे हैं। चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खासा जोर रहा है वो बीजेपी सरकार का हमेशा से रहा है, और इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर साफ तौर पर आपने अभी राज्यवर्धन सिंह राठौर को भी सुनाना था। उनका कहना था कि कंपनी जो आएंगी उनका हम स्वागत करते हैं और उनको पूरा हम पॉजिटिव माहौल देने की कोशिश करेंगे। तो क्या कुछ घोषणाएं होती हैं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर, ये भी बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। अच्छा, आपको क्या लग रहा है मनु, इस ये जो लेखानुदान आने वाला है इसमें विशेष फोकस जो है वो सरकार का किस पे रहने वाला है? क्योंकि आम चुनाव भी हैं, जैसा आप जिक्र भी कर रही थी, तो जैसा जब निर्मला सीतारमण ने बजट जारी किया था तो उसमें देखा गया कि महिलाओं और युवाओं को साधने की कहीं ना कहीं कोशिश की गई थी, ज्यादातर बजट में यही होता आया है। इस बजट में भी कुछ ऐसा लग रहा है क्या? पल्लवी, देखिए बीजेपी की हार्डकोर वोटर उभर कर आई हैं महिला, और महिला को नाराज करने का मुझे नहीं लगता है कि कोई जोखिम उठाना चाहेगा, वो भी आम चुनाव से ठीक पहले। ऐसे में महिलाओं के लिए मुझे लगता है कि कोई खास यहाँ पर वादे हो सकते हैं, और युवाओं फोकस ये बजट रहने वाला है। बिल्कुल, और बजट से जुड़ी हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। वहां कवरेज लगातार जारी है।